राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे बसंत पंचमी के बारे में। तो आप लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में जय सरस्वती माता ज़रूर लिखिएगा। आज हम आप लोगों को बसंत पंचमी 2025 में कब पड़ रही है, किस दिन पड़ रही है सरस्वती पूजा, इसका त्यौहार हमको कब मनाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से कार्य हमको उस दिन ज़रूर से ज़रूर करने हैं, बच्चों से क्या करवाना है, कौन से कार्य तो कौन से कार्य नहीं करने हैं, पंचमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे और जानेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे और सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले है, लोगों के अंदर इस समय विचार विमर्श चल रहा है। कुछ लोग बोल रहे कि 3 को है, कुछ लोग बोल रहे 2 को है, कुछ लोग 3 को मना रहे हैं, कुछ लोग 2 को मना रहे हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जब आपके आस पड़ोस में मनाए तो उस दिन आप लोग मना लीजिएगा। लोगों का यही है कि समझ में नहीं आता है कि किस दिन हम बोलें आप लोगों को। तो आगे हम आपको बताएंगे कि हमारे यहाँ कब मनाई जा रही है बसंत पंचमी। तो सबसे पहले सरस्वती पूजा के दिन बसंत पंचमी को हम लोग पहला फगुआ के नाम से जानते हैं। इसके नियम विधि है तो वो बताएंगे हम आप लोगों को कि कैसे नियम करने हैं, क्या क्या करना है आप लोगों को। तो सुबह सवेरे हम लोगों को स्नान ध्यान कर करके सबसे पहले हमको स्नान करना है, और स्नान करने के बाद हम लोगों को पीला वस्त्र पहनना है। बसंत पंचमी के दिन पीला ही पहनना चाहिए। अगर आपके पास हैं महिलाएं और पुरुष बच्चे तो सभी लोगों को पीला ही वस्त्र पहनना है। और आप माता की मूर्ति ला करके रख लीजिएगा और पहले ही रख लीजिएगा। मान लीजिए जो लोग रविवार को करेंगे तो रविवार को मिट्टी की मूर्ति नहीं खरीदते हैं, तो आप लोग पहले ही खरीद लीजिएगा। और मूर्ति खरीदते समय भी हम लोगों को बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि मूर्ति जो होती है बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए है। खड़ी मूर्ति नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ी मूर्ति नहीं लेना चाहिए। और माता जो होती है हंस पे विराजमान हो, वही मूर्ति हमें लेना है, बैठे रूप में लेना है। माता जो आसन लगा करके बैठी हैं तो उसी मुद्रा में हमें मूर्ति लेनी है, ना कि खड़ी मुद्रा में लेना। क्योंकि साल भर हमारे यहाँ देवी माता रहेंगी तो खड़ी अवस्था में रहेंगी तो अच्छा नहीं है ना। तो ये बातों का ध्यान रखिएगा। तो पुरुष लोग इस बात का ध्यान नहीं देंगे, लेकिन महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखिएगा और खुद जाइएगा लेने, साथ में नहीं जाते तो बताइएगा आप लोग। और विसर्जन का होता है, बहुत से लोग कहते हैं विसर्जन तुरंत कर देते, तो तुरंत नहीं करना चाहिए। विसर्जन को 1 साल मूर्ति रखनी है, तो 1 साल के बाद में जब नई मूर्ति लाएंगे स्थापित करेंगे तो पुरानी मूर्ति को उठा करके हमको विसर्जन करना है। कुछ लोग फ़ोटो से करते हैं, तो फ़ोटो का जो होता है उसका विसर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ोटो पूजा पाठ करके फिर फ़ोटो जो होता है वो घर पे ही रखेंगे। अब मूर्ति जो होता है तो पूजा पाठ करके कुछ लोग विसर्जन कर देते हैं 2-4 दिन के बाद में, और कुछ लोग होते हैं कि पूरे साल रखते हैं। तो पूरे साल ही रखना चाहिए, उनका नियम ठीक है। और अगले साल जब हम लोग नई मूर्ति लाएंगे तब विसर्जन कर देंगे उसको। तो ये नियम आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन 1 साल रखनी ही चाहिए, 1 साल के बाद में ही हमको करनी चाहिए। तो ये है मूर्ति लाने का नियम और विसर्जन का नियम। अब दूसरी चीज़ आते हैं हम लोग सरस्वती पूजा बसंत पंचमी का जो दिन है अबूझ मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। इसमें हम किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं। कोई भी मतलब पंडित से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुहूर्त निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दिन होता है जो भुज मुहूर्त होता है ये बहुत ही शुभ होता है। इसमें हम कोई भी कार्य निसंकोच कर सकते हैं, नया कार्य हो या शुभ या मांगलिक कार्य हो तो सब कर सकते हैं। तो अगले बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों को कि जैसे हम लोग होते हैं कि हम लोग पहला फगुआ के नाम से जानते हैं, तो उस दिन हम लोग ना पुआ ज़रूर बनाते हैं। तो मैदे का, आटे का, सूजी का पुआ ज़रूर बनाना है, गुलाल चढ़ाना है। और एक आता है माली के पास आप जाएंगे तो वो हुंडा जो आता है मिट्टी का होता है उसमें लगा करके देते हैं। उसमें आम का होता है, जो ऊपर की बाली होती है आम का, तो वो होता है। और धान होता है, गेहूं की बाली होती है, विद्या लगी होती है, उसमें
फूल लगे होते हैं तो वो ज़रूर लाना, अगर मिल जाता तो वो ज़रूर ला के चढ़ाइएगा आप लोग माता जी को। अगर नहीं मिलता तो आप अलग अलग भी सामान ला करके माता को चढ़ा सकते हैं। और पुआ ज़रूर चढ़ाइएगा, नारियल, गरी, छुआरा, अबीर हो गया है और धान हो गया है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को अलग अलग मिलती तो आप लोग अलग अलग चढ़ाइए। तो अगर वो लेते तो उसमें आम का मोजर हुआ और विद्या हुई और मतलब कि गेहूं की बाली हुई, तो सारा कुछ लगा होता है, तो उससे भी कर लीजिएगा आप लोग। तो दूसरी बात आती है कि उस दिन हमको अपने बच्चों से ही पूजा करवानी है, क्योंकि बच्चे ही माता की पूजा करते हैं। विद्या की देवी माता ही होती हैं, बुद्धि की देवी आती हैं, सरस्वती माता होती हैं। तो उनसे चंदन, तिलक, फूल चढ़वाइए आप लोग, धूप वगैरह दिखवाइए, आरती करवाइए और गुलाब पैरों पे चढ़वाइए आप लोग, तिलक लगवाइए। तो बच्चों से ही करवाइए। और बच्चों को जो सबसे कठिन सब्जेक्ट हो, जो उनको ना मतलब लगता, डर लगता हो, समझ में ना आता हो, तो वो ज़रूर माता के पास ले जा कर के थोड़ा सा मोर पंख के साथ में या विद्या के साथ में या फूल के साथ में बुक के अंदर रख करके माता जी के पास में वो बुक रखनी चाहिए और चढ़ानी चाहिए। और विद्या माता को उस दिन हमें आराम देना है, पढ़ाई नहीं करना है, इस बात का भी हमको ध्यान देना है। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। और छोटे बच्चों का है हम लोग अन्नप्राशन भी करवा सकते हैं, मुंडन करवा सकते हैं, पाटी पूजन भी करवा सकते हैं। और अन्नप्राशन करने के लिए क्या है, शहद से आप लोग ओम लिख सकते हैं, तो इस तरह से अन्नप्राशन भी कर सकते हैं, पाटी पूजन भी कर सकते हैं। मतलब कि पहले दिन बच्चे को स्कूल भी भेज सकते हैं आप लोग, शुरुआत जिनकी हो रही हो। तो उस दिन पुस्तक वगैरह रखवा के, पेंसिल पेन रखवा करके पूजा पाठ करवाइएगा। और बच्चों को डांटना नहीं है, बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं उस दिन बोलना है। उस दिन बच्चे को जो करें तो उनको करने दीजिए, छूट दे दीजिए एक दिन के लिए बच्चों को। तो जो भी बच्चे सुन रहे हैं, बहुत सी कम बच्चे होते हैं जिनका पढ़ने में मन लगता है, बाकी बच्चों को लगता है कि हमको कब टीवी मिल जाए, कब फ़ोन मिल जाए तो हम चला लें जल्दी से। तो उस दिन के लिए चलो छूट दे दीजिए बच्चों को, क्योंकि मोबाइल खेलने दीजिए, कुछ भी हुई है छूट दे दीजिए, लिमिट भर देखनी है। लेकिन बच्चे लोग भी अगर सुन रहे हैं तो बच्चों को ध्यान देना है आप लोगों को। तो एक है कि अगर बच्चों का पेपर है तो क्या करें, क्या ना पढ़ने दें। तो बच्चों के लिए भाई छूट है, आप माता जी से क्षमा याचना मांग लीजिए कि माता जी, और अपनी पुस्तक को, कॉपी को चढ़ा दीजिए, पेन को चढ़ा दीजिए माफ़ी मांग करके, और पुस्तक को उठा करके आप लोग पढ़िएगा। तो मजबूरी में जो हो तो सब करना पड़ता है, पेपर तो भाई नहीं छोड़ सकते हैं। तो बाकी अगर बचने लायक है तो उस दिन विद्या माता को आराम करवाना है, सरस्वती माता को परेशान नहीं करना है भाई। अब बच्चे पूजा पाठ करें, एंजॉय करें, पंडालों में जाएं, घूमें फिरें। और सभी को पीला वस्त्र पहनना है, उसी से मिलता जुलता सभी को पहनना है। तो ये सभी कार्य करने हैं सभी लोगों को सरस्वती पूजा में, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो तो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत मिलती है और प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा कि दीदी हम जैसे कि पीरियड में है तो पूजा पाठ कैसे करें। तो कोई बात नहीं, ये पूजा जो होती है मेन बच्चों की होती है, हम महिलाएं भी सुहाग लेते हैं। आप लोग बच्चों से जो होता है पूजा करवा लीजिएगा, आप सुहाग मत लीजिएगा। और आप भोग के लिए ना बनाएं, बाहर से मंगा करके भोग लगाएं। आप खाने पीने के लिए घर के लिए बना सकते हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा। और ये माघ मतलब शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है, तो उस दिन हम लोग बसंत पंचमी का त्यौहार मनाते हैं। आप लोग अपने घर परिवार के लिए पुआ वगैरह बना सकते हैं पंचमी के दिन। अगर माता को मतलब ना चढ़ाए, लेकिन आप बाकी फल फ्रूट मतलब चढ़ा सकते हैं, लड्डू वगैरह का भोग लगा सकते हैं। और एक चीज़ जो होता है तो माता जी को भोग ज़रूर लगाना चाहिए, तो वो फल है बेर। तो बेर जो होता है सरस्वती पूजा के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। बाकी फल आप लोग चढ़ा सकते हैं साइड से, लेकिन बेर के बिना जो होता है माता की पूजा अधूरी मानी जाती है, तो इसलिए बेर ज़रूर चढ़ानी है आप लोगों को। बाकी आप लोग साइड से धान मतलब आम की मोजर हो गई और गेहूं की बाली होगी, जो भी आपको फल फ्रूट सेब केला कुछ भी चढ़ा सकते हैं। और पीला आसन पे माता को बैठाना है, पीली चुन्नी उड़ानी है, पीली चीज़ों का ही प्रयोग करना है। और
माता जी को भी जो वस्त्र पहनाएंगे सारे पीले ही पहनाएंगे और धूप दिखाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, दिया जलाएंगे और कलश रख सकते हैं और आरती करेंगे। माता जी को सिंदूर चढ़ाएंगे, तिलक चंदन सब लगाएंगे, हम पूजा करेंगे और आरती करेंगे हम लोग। तो इसी विधि से हम लोगों को सरस्वती माता की पूजा करनी है और प्रसन्न करनी है। और पुआ चढ़ाइएगा आप लोग और माता जी प्रार्थना करेंगे कि हे माता हमारे बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारे बच्चों में हमारे कूट कूट के विद्या भरिए। तो विद्या की देवी जो होती हैं सरस्वती माता होती हैं, तो माता जी हमारे बच्चों को बुद्धिमान बनाए, समझदार बनाए। तो ये सब हम लोगों को प्रे करनी है, माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, प्रणाम करना है और जितने नियम विधि हमने बताए हैं तो ये सारे आप लोगों को करने हैं। तो और हम लोगों को ये भी ध्यान देना है कि जब पूजा कर लेंगे तो जब जितनी हमारी सुहागिन महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, तो सबको उस दिन पीला सिंदूर लेना है सरस्वती माता को चढ़ा करके, फिर पीला सिंदूर खुद लगाना है। अगर आप घर पे बाहर से लाते हैं तो आप लोग बेसन का लड्डू ला सकते हैं भोग में चढ़ाने के लिए, पीला या बूंदी का लाइए, वैसे बेसन का लाएंगे तो शुभ होता है, तो वो चढ़ाइए आप लोग माता को और माता से सिंदूर लेकर के अपना खुद भी सुहाग लीजिए। और ध्यान रखिए उस दिन खाने में पीला चीज़ ही खानी है, जैसे कि कड़ी चावल हुआ, तहरी हुआ, जो भी बनाएगा उसमें हल्दी डालिएगा, तो सफ़ेद चीज़ नहीं खानी उस दिन, हम लोगों को पीला ही खाना है। तो ये सब चीज़ें थी बसंत पंचमी से जुड़े सभी नियम और महत्वपूर्ण बातें थी, तो आप लोग सभी लोग फॉलो करिएगा। और हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और सरस्वती पूजा का जो होता है त्यौहार वो हमें कब मनाना, तो इसके बारे में भी हम बता देते हैं आप लोगों को। तो सरस्वती पूजा का त्यौहार जो होता है हम लोग 3 फरवरी को मनाएंगे, दिन है सोमवार। सोमवार के दिन हम लोग बसंत पंचमी का त्यौहार मनाएंगे और कुछ लोग हैं तो 2 फरवरी को भी मना रहे हैं। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा, जब आस पड़ोस में जब मनाएं आप लोग तो आप उस दिन भी मना सकते हैं। तो जो भी नियम विधि हमने बताई आप लोगों को, तो उसी विधि से आप लोगों को करना है, एक भी चीज़ें ना स्किप करिएगा, ना ही भूलिएगा। तो आशा करते हैं सभी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो ये वीडियो हमारा यहीं तक था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय सरस्वती माँ, हर हर महादेव, जय श्री राम।